तो आज हम लोग को करना है दिस इज जोडीज फार्म पार्ट 2, है ना। आज हम लोग को करना है पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ने कर लिया था, आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या रिकैप हुआ, हम लोग क्या देखे थे कि जोडी के जो पापा हैं उनको किसी सांप ने काट लिया था, रैटल स्नेक ने, ठीक है। और उनको बचाने के लिए उन्होंने एक डो को मारा था जिसका हार्ट और लिवर को यूज करके उन्होंने पॉइजन हटाया था, ठीक है। जोडी जो एक अच्छा बच्चा है, उसको बहुत दुख हुआ इस बात का कि उसने उसकी मम्मी को मार दिया। तो उसने डिसाइड किया कि अब हम उसके जो बच्चा है उसका जो फोन है उसको अडॉप्ट करेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे और उसको पालन पोषण करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, चैप्टर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग जंगल में जा रहा है। वहां से देख लो ना। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द, यहाँ पे हम लोग, हाँ ये हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिए थे लेकिन हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो कपीस रीड जोडी गेव हिमसेल्फ पार्ट 2 स्टार्ट। Part 2. Jody gave himself over the thought of the fawn. They passed the abandoned clearing. He said, "Cute to the north, Mileville." It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and saw the fawn. ओके, तो अब ये लोग जा रहे हैं घोड़े पे चढ़ के और जोडी खाली उस फोन के बारे में ही सोच रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। फिर वो लोग एक जगह पर आए, उसको याद आया कि यहीं पर पापा को सांप ने काटा था, ठीक है। तो उसने मिल विल को बोला यहीं पर रुक जा, यहीं पर हमारे पापा को सांप ने काटा था और हम लोग ने यहाँ पे डो को मारा था और यहीं पे मैंने फोन को देखा था। मैंने कल ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था कि सडनली जोडी को लगा कि वो मिल विल को बोलेगा तू अपने घर चला जा और हमको यहीं पर छोड़ दे। इसका रीजन कल बताया था कपीस, क्या रीजन था, वो मिल विल को अपने संग लेके नहीं जाना चाहता था, ये पार्ट 1 में बताया कि था। वो अपने उसको फोन का अगर नहीं मिला और फोन मर जाता तो उसको अफसोस होता और अगर फोन मिल जाता तो उसको खुशी होता, इसीलिए वो मिल विल को नहीं लेके करेक्ट, और गया। वो दोनों उसको ही अपना अपना खुशी एक्सप्रेशन मिल शेयर विल नहीं के संग करना शेयर था। करना नहीं चाहता था। तो अरे क्यों नहीं वो कर, बता, तू बता क्यों वो मिल विल को भगा दिया वहां से। अभी बोले सर यहाँ से। कुछ लोग यहाँ पर एकदम ड्रग्स पर हैं। जब तक उनको बैट कहाँ गया, बैट लेके आओ तो थोड़ा धुलाई वुलाई किया जाए, बैटिंग आज करे, क्रिकेट खेलने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ा पिटाई उठाई जब तक नहीं लगेगा तो काम नहीं होगा। सब लोग ध्यान देगा आपसे, ठीक है। चलो आगे आगे रीड करो। ही सेड इट इज नॉट फार नाउ। He said it's not far now, but the scrub is very thick. Lost or नहीं नहीं, he but said the it is scrub not is far now but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि अब जंगल जो है वो बहुत घना नहीं है, तो अब हम लोग, अब असल में जंगल बहुत घना है तो अब हम लोग घोड़े से अंदर नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग अब उतर के मैं अंदर चला जाऊंगा पैदल। किसको बोल रहा है ये, मिल विल को बोल रहा है। और एक्चुअली वो उसको भगाना चाहता है वहां से, है ना। झूठ बोला उसको कि आप थोड़ा वैसे जंगल थोड़ा सा वहां पे घना हो भी गया था, बोला अब मैं पैदल चला जाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 लाइन रीड करो, तुम रीड कर रहे जोर से, माइक ऑन मत करो, ऐसे रीड करो यहाँ तो सुनेगा। But I am afraid to leave you, boys. Suppose you got lost or got bitten by the snake too. एक मिनट यहाँ पे राजधानी ट्रेन नहीं चलाना, आराम से पढ़। कपिस तेरे को सुना वो क्या बोला, बट आई एम अफ्रेड। हाँ सर। ओके बस रुक, 2 लाइन पढ़ना। क्या मतलब हुआ उसका, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय द स्नेक, तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो तो एक एक करके एक एक जंगल है करके वहां एक पे, सेकंड। हाँ कपिस बोलो। मतलब कि वहां पे तो जंगल है, वो अगर अपने पापा की तरह स्नेक से कट गया तो वो तो एक छोटा बच्चा है, इसीलिए मिलविल को कंसर्न था उसके बारे में। बहुत ही बढ़िया, सही है ये सब क्लास, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट 2 लाइन रीड करो कपिश। बट आई अच्छा आई द विल टेक फॉर केयर, इफ हाँ सर आई कहाँ विल से। टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू आई फाइंड। विल टेक केयर I'll take care. It might take me a long time to find the phone. If he is wondered, leave me off right here. हाँ क्या मतलब हुआ इस 2 लाइन का, कौन बताएगा, तुम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, राघव। आई विल टेक है मतलब वो खुद से अपना ध्यान रख सकता है, उसको ज्यादा टाइम लगेगा फोन को ढूंढने में
और इफ ही इज वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड मतलब अगर वो इधर उधर कहीं चला गया। अब तो मम्मी यानी, छोड़ दो, लेके आओ। हाँ, तो वो मिल विल को बोल रहा है कि देख भाई, यहाँ पर हमने फोन को छोड़ा था, अब वो रात भर में पता नहीं कहीं चला गया होगा डर के मारे, या घूमने, बच्चा लोग तो बदमाश होता ही है, इधर उधर चला गया तो उसको ढूंढने में टाइम लगेगा, तो तू मुझे यहाँ छोड़ दे, ठीक है, मैं उसको ढूंढूंगा जंगल। सबको क्लियर हो गया? हम लोग हर लाइन क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग को लाइन समझ में नहीं आता, तो एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 2 लाइन किसका रीडिंग है? राघव, तू नहीं पढ़ेगा, तू गधा है, पढ़। All right, but you take it easy now. You know north here and east. क्या मतलब हुआ इसका, तुम बता सम्यक। ऑलराइट, वो बोला अच्छा ठीक है, यू टेक इट इजी, वो तुम इजी तरीका से लेना, और यू नो नॉर्थ हियर और वेस्ट उधर। वहां ईस्ट लिखा, तू वेस्ट में पहुंच गया, तभी तो तू गधा है। North here. क्या होगा कपीश? ऑल राइट, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो मिल विल को बोल रहे कि तुम आराम मिल से विल रहो, बोल रहा मेरे है, को मिल पता विल है। उस बच्चे को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मिल बोल रहे, हाँ वही, कि तुम आराम से रहो, तुमको पता है ना नॉर्थ इधर है और ईस्ट कहाँ है, वो पूछ रहा है। हाँ, वो उसको डायरेक्शंस बता रहा है, पता है ना कि इधर से जाएगा तो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तुम अपना घर का रास्ता मत भूल जाना, ठीक है। चलो किसका है राघव? No. पढ़ो कपीश, 2 3 लाइन पढ़ो। All right, but you take it easy now. ठीक है. There and there, that tall pine make a bearing so long, Malwell. I'm obliged. ऑब्लाइज्ड, अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ? देयर एंड देयर, वो बोल रहा है हाँ, नॉर्थ वहां है, ईस्ट वहां है, और ये जो लंबे लंबे पाइन के पेड़ है ये मेरा निशान होगा। बियरिंग का मतलब मार्किंग होगा, तो मैं अगर रास्ता खो भी जाऊंगा, हाँ हाँ, तो वो जो पाइन का ट्री है उसको देख के मुझे समझ में आ जाएगा ये है, और यहाँ अगर मैं आ गया तो मुझे पता होगा इस तरफ नॉर्थ है और इस तरफ इस साउथ है, ठीक है। टाटा बाय बाय, अभी मैं यहीं रुकता हूँ। और आई एम ऑब्लाइज का मतलब थैंक यू वेरी मच, तुम मुझे घोड़े से यहाँ तक लेकर आए, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो पढ़ो, क्या नाम है राघव? He waited for the sound of the hooves to end, then cut to the right. The scrub was still. Only his own cracking of twigs sounded across the silence. मतलब समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया कि मैं समझाऊं? हम समझाएं, ओके। कपिस, यू वांट टू ट्राई? चलो हम समझाते हैं। तो मिल विल क्या नाम है, अपने घोड़े को घुमाया और आस्ते आस्ते जाने लगा। तो ये जो है क्या नाम है तुम्हारा जोडी, ये वेट कर रहा था घोड़े को जाने का। तो जब तक वो हूव्स का मतलब है ना, वो जो आवाज था, जब तक वो आवाज दूर नहीं हो गया, जब तक वो आवाज नहीं चला गया, वो वहीं रुका रहा। वो एक्चुअली मेक श्योर करना चाहता था कि मिलविल चला गया कि नहीं, ठीक है। फिर वो राइट की तरफ निकल गया, कट टू द राइट, ठीक है। द स्क्रब वॉज स्टिल, मतलब जंगल बिल्कुल शांत था, ठीक है, वहां पे कोई आवाज नहीं हो रहा था, ठीक है। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, खाली वो जो चल रहा था, और तुम जानता है जंगल में बहुत सारे ब्रांचेस टूट टूट के गिरते हैं, तो उसके पैर से वो सब टक टक आवाज हो रहा था, बने वो टूट रहे थे, तो वो टूटने का ही खाली आवाज आ रहा था, और कोई आवाज नहीं आ रहा था, कोई बर्ड का नहीं, कोई जानवर का नहीं। जंगल असल में ऐसा ही होता है, एकदम शांत, तुमको पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे सर के ऊपर में लेपर्ड बैठा हुआ, हाँ, लेकिन वो सब होता है, ठीक है। He wondered for an instant if he had mistaken his direction. फिर उसको लगा कहीं उसने गलत डायरेक्शन तो नहीं ले लिया है, मुझे ईस्ट की तरफ ही जाना था, ठीक है। सब लोग ध्यान देना, मैं कभी भी किसी से भी पूछ लूंगा रीड करने के लिए, किसका रीडिंग है कपीस? तब मेरा हो गया। हो गया, राघव तेरा है। चलो तुम्हारा, तुम रीड करो। देन ए बजार्ड रोज, यहां से रीड कर, रीड कर कपीश। Oh hum. Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into the clearing under the oaks. अरे एक्सेंट मत मार, सीधा सीधा पढ़ ले। तो उतनी देर में क्या हुआ, वहां से एक बजार्ड उड़ा। बजार्ड एक बर्ड होता है, ठीक है, लाइक अ ईगल, ठीक है, लाइक अ वल्चर, जो मरा हुआ चीजों को खाता है, ठीक है। तो वहां पर एक वल्चर होगा, माने बजार्ड जो है आराम से अपना फीस्टिंग कर रहा था, कोई ना कोई मरा होगा। तो अचानक जब वो चला तो उसके सामने से एक बजार्ड उड़ा। उसको देखकर इसका दिल धक से रह गया कि ये बजार्ड तो मरा हुआ चीज खाता है, तो कहीं मेरा फॉन को तो नहीं मार दिया इसने, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा डाउट, ठीक है। चलो आगे रीड करो। बजार्ड, Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. बजार्ड्स यानी वहां पर बहुत सारे बजार्ड्स थे, और वो लोग जो डो का कारकस था, इन्होंने जो डो को मारा था,
उसका डेड बॉडी खा रहे थे, माने मम्मी का। तो इसकी मम्मी का डेड बॉडी से मारे थे तो वही खा रहे थे। हाँ, तो वहां पे बहुत सारे 5-10 को बैठे होंगे, ऐसे ही होता है, पूरा वल्चर का पूरा झुंड आ जाता है, इन लोगों का पूरा झुंड आ गया और वो लोग उसके कारकस के पास बैठे थे, उसको खा रहे थे। ठीक है, चलो। They turned their heads on their long स्क्रॉनी नेक। scrawny necks and hissed at him. हाँ, तो अब वो लोग ने क्या किया, जब उन्होंने इसको देखा जोडी को आते हुए, तो उन्होंने उड़े नहीं, पहले अपना गर्दन से इसको चेक किया कि ये क्या कर रहा है, और थोड़ा सा बोला, हमको डिस्टर्ब मत कर, हम लोग का खाना चल रहा है। ठीक है, तो वो लोग इसको डराने का कोशिश किए और इसको ऐसे गुर्राए उसके ऊपर में, बर्ड की यहाँ मत आना। अच्छा, बर्ड्स को क्या पता ये क्यों आया, उनको लगा ये हमारा लेने आया होगा खाना, तो वो लोग अटैकिंग पोजीशन में आ गए। तो पहले उसको वार्निंग दिया अपने आवाज से। ठीक है, चलो आगे Yeah, copy. पढ़ो कपीस, आगे। He threw his bow and at them and made them flew and they into flew an into an adjacent tree। क्या पढ़ रहा है, he threw his bow at them and they flew into an adjacent tree। अपने आप इंग्लिश पढ़ रहा है क्या, किताब का पढ़ ले, अपना क्यों बना रहा है। चलो, The sand showed large cat prints, but the big cat killed fresh, and they had left the the door door to to the the carrion birds। ठीक है, अब मैं तुमको बता दे रहा हूँ क्या क्या यहाँ पर क्या हुआ। तो जब वो लोग बाजार जो थे, जब वो लोग उसको अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके हाथ में एक तो ब्रांच था, माने लकड़ी उसने तोड़ ली होगी, तो उसने वो लकड़ी उन बर्ड के ऊपर में फेंका, मारा। ठीक है, फेंक कर, तुमको मालूम है जंगल में जाएगा तो कुछ ना कुछ हथियार तो लेके जाना ही पड़ेगा ना, कोई भी अटैक कर सकता है आपको। तो उसने अपना वो जो ब्रांच का जो लकड़ी था उसके हाथ में, उसने बर्ड्स के ऊपर में फेंका, तो बर्ड्स तो सब उड़कर पेड़ के ऊपर चढ़ गया, माने वो जगह खाली हो। ठीक है, अब उसको डाउट हो रहा था कि यहाँ पर कोई क्या नाम है, कोई बड़ा, कोई कैट, बड़ा कैट मतलब हो सकता है लेपर्ड, हो सकता है चीता, हो सकता है लायन, हो सकता है टाइगर, हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर उसने देखा कि कैट के निशान थे, मतलब कोई हो सकता है लायन कैट ही होगी, उसके पैरों के निशान थे वहां पर। ठीक है, तो कैट का निशान अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर कैट होगी तो वो हो सकता है, वो क्या नाम है, हमारा फोन को पकड़ सकता है ना, कैट को। ठीक है, लेकिन क्योंकि कैटों ने कोई बड़ा किल किया था, ठीक है, उन्होंने किसी बड़े जानवर को मारा था, और जंगल में तुमको पता है ना, जब जानवर लोग का पेट भरा होता है तो वो लोग फालतू का शिकार नहीं करता। तो वहां की जो लोकल कैट थी, उसने किसी बड़े शिकार को मारा होगा, और वो उसने अपना शिकार को टान के ले गई। तो ये जो जो उसकी मम्मी का स्केलेटन था वो वहीं पड़ा हुआ था। ठीक है, तो मतलब कैट के लिए भी खाना है, और मम्मी का जो स्केलेटन है वो ये लोग खा रहा है, बजर्ड लोग खा रहा है, तो इनके लिए भी खाना है। तो चांसेस है कि फोन बच गया, क्योंकि फोन को खाने वाला कोई नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, कैट को खाना चाहिए था, उसने मार के खा लिया, और ये जो ये बजर्ड जो है, इनको तो डेड बॉडी मिल गया, तो ये लोग उसी में लगा हुआ है, वो भी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हो सकता है, चांसेस ये है कि फोन अभी जिंदा हो। ठीक है, चलो रीड करो। He parted the Grass. at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. हाँ, फिर उसने क्या किया, जिस घास के पीछे में उसने फोन को देखा था, उसने उस घास को थोड़ा सा साइड किया, पार्टेड मतलब ऐसे घास को सरकाया ऐसे करके, हाँ, फोन नहीं लेकिन वहां पर फोन नहीं था। ठीक है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कल की बात है, कल मैंने उसको यहाँ देखा और आज ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलो। He circled, clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. अब वो वहां पर थोड़ा चेकिंग करने लगा, वो ढूंढने लगा वहां पे। ठीक है, लेकिन ना पर वहां पर ना फोन का कोई साउंड आ रहा था, ना फोन का कोई साइन था। लेकिन वो जो बर्ड है, उनको गुस्सा आ रहा है, यार डिनर कर रहे थे, यार लंच कर रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया। तो वो अपना विंग्स ऐसे जोर जोर से फैलाकर उसको बने, जाना जल्दी रे, खाना भूख लग रहा है। ठीक है, तो वो लोग अपना बिजनेस पे आना चाहती है, मतलब वो लोग को वापस से आके डो को खाना है। ठीक है, चलो। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof prints. हाँ, The night's rain has washed away all tracks except those of cat and buzzard. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. अब वो जो fawn था ना, वो इतना छोटा था कि वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ठीक है, मतलब जब नया यंग बॉर्न होगा, एकदम नया नया बॉर्न होगा, ठीक है, तो वो बेचारा चारों पैर पे जब खड़ा हो रहा था तो लड़खड़ा के गिर जा रहा था। तो वो उसको ढूंढ रहा था वहां पर। ठीक है, और उसने जंगल में जब जाते हैं, और जो लोग जंगल के आसपास रहते हैं,
वो लोग को ना सैंड के ऊपर जो फुटप्रिंट्स होता है उससे उन लोग को मालूम पड़ जाता है कि यहाँ से कौन सा जानवर गया है। एक्सपीरियंस ना, जो जंगल के पास रहते हैं उनको सब समझ में आता है किसकी आवाज है ना, कौन से जानवर की आवाज है, कौन यहाँ से गया है नहीं गया है। तो वहां पर लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि कल रात को बारिश हो गई। बारिश आने से क्या हुआ, जो भी हल्के हल्के निशान होंगे वो सारे मिट गए। वहां पर खाली कैट का निशान था, क्योंकि कैट भारी होता है। इसका मतलब अगर कैट का निशान है तो मतलब कैट बहुत भारी होगी, माने बड़ी वाली कैट होगी। तो बड़ी वाली कैट हो सकता है लायन भी हो, टाइगर भी हो, ठीक है, कोई बड़ा भारी कैट होगा तो उसके निशान थे। और ये जो नए नए जानवर अभी बजार्ड जो है बर्ड्स, इनके निशान थे, लेकिन फॉन के निशान नहीं थे। फॉन के निशान शायद बारिश में मिट गए थे। समझ में आ गई बात सबके? कपिश, चलो ये हो गया हम लोग का हाँ पार्ट सर। 2 का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जोडी डिड नॉट वांट मिलविल विथ हिम फॉर 2 रीजन, व्हाट वेयर दे? ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है ना। और ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। कपिस जैसा बच्चा जो सोचेगा अपने मन से लिख लेंगे हम अपना आंसर, हम हीरो ज्यादा हैं, तो उसको 4 में से 2.5 मिलेगा, ठीक है। और जो बच्चा पूरा रट के इस आंसर को लिखेगा उसको 4 में से 4 मिलेगा। मैं तुम लोग के लिए पेपर लीक कर रहा हूं, मैं तुम लोग को चैलेंज देता हूं, इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन 101% आएगा। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। पढ़ सकता है तो पढ़ो, नहीं पढ़ सकता तो हम का ही कर लेंगे। क्या बोलता है, हम कुछ कर पाएंगे? नहीं पढ़ा तो मत पढ़, है कि नहीं? चलो, वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लिव जोडी अलोन? यस, क्या नाम है तेरा? सम्यक। मिलविल जोडी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहता था? सम्यक किताब देख के पढ़ रहा, बताइए कितना प्यार से समझा है। because he was worried about जोडी। बस और एक और वो उसको बोला कि तुमको डायरेक्शन पता है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा मिलविल उसको अकेला छोड़ना क्यों नहीं चाहता था। यस राघव। अच्छा बिल विल जो था वो जोड़ी जोड़ी को लेके बहुत कंसर्न था। वो ज्यादा उसको इम्पोर्टेंट देता था, मतलब ए गधा अरे वो कपिस। इसलिए कंसर्न था क्योंकि उसको कोई रैटल Will doesn't काट ले do. उसके पापा के जैसे। हाँ, छोटा सा Will बच्चा does था, not जंगल में want खो भी to. सकता था, जानवर भी अटैक कर सकते थे, तो एक छोटे A से बच्चे को अकेला rattlesnake कैसे? may have. हाँ कपिश। A rattlesnake may have bite him. हाँ, तो वहां पे तो रैटल स्नेक भी घूमते थे, तो वो भी लोग भी काट सकते हैं, ठीक है। तो चले चैप्टर नंबर 3 में आगे बढ़े। चलो आप मैच भी बोले जा रहे Movement, चलो रीड कपिश। movement directly in front of him स्टार्टल्ड startled him, स्टार्टल्ड माने सरप्राइज्ड। startled, startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted its face to his. अब अचानक उसने क्या देखा, सामने से एक अचानक उसने देखा मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक उसके सामने कोई हिला, ठीक है। और वो थोड़ा सा डर के मारे पीछे आ गया, ठीक है। उसको लगा हो सकता है कोई कैट हो, ठीक है, कोई लायन हो सकता है, घास के पीछे से आ रहा है। लेकिन वहां पे लायन नहीं था, वो फॉन जो था उसने अपना चेहरा उठाया, तो उसको फॉन मिल गया। फॉन छुपा हुआ था फॉन, लेकिन जब फॉन इसको देखा तो वो सोचा, फॉन लोग भी सोचा कि ये मुझे शायद मारने भी आ सकता है, बचाने भी आ सकता है। तो फॉन वहां से अपना चेहरा उसने लिफ्ट किया। It turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes, ठीक है। तो वो अपना क्या नाम है पूरा हेड को टर्न किया, ठीक है, माने इस तरह से ऐसे ऐसे अपना पूरा सर को हिलाया, ठीक है। एंड shook him through with the stare of his liquid eyes, और उसकी आंखों में पानी था, ठीक है। उसने देखा कि वो जो फॉन है उसकी आंखें पूरा पानी से भरी हुई है। बेचारा छोटा सा बच्चा था, भूखा होगा, डरा हुआ होगा, है ना। और उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी मम्मी भी नहीं थी, उसकी मम्मी तो मर गई, तो रात को चिल्लाया भी होगा, अपनी माँ को आवाज भी लगाया होगा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। इट वॉज क्विवरिंग, क्विवरिंग मतलब वो शिवर कर रहा था, उससे बने पूरा कांप रहा था वो बच्चा। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, वो वहां से इसको देखकर भागा नहीं, ठीक है, उसको वो जोडी को देखकर वहां से भागा नहीं। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी बोला अगर मैं थोड़ा सा भी हिलूंगा तो ये यहां से भाग जाएगा, ठीक है, डर के मारे। तो जोडी वहां पर चुपचाप स्टैंड स्टिल हो गया। उसने आस्ते से उसको बोला फोन को, इट्स मी, मैं हूं, मैं तुझे लेने आया। जनरली कोई जानवर होता है ना, तुम उसको फर्स्ट टाइम देखता है तो तुम उसको आस्ते से बोलता है, सुन सुन, अरे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आराम से आराम से। तो उसने उसको थोड़ा कन्विंस करने का कोशिश किया कि वो उसका बुरा नहीं चाहता।
ठीक है। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, फॉन ने क्या किया, आस्ते से अपना नोज उठाया और इसको सेंट करने लगा। जनरली जानवर क्या करते हैं, आपकी सेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं। He reached out one hand and laid it on the soft neck. जोडी ने क्या किया, आस्ते से अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से उसकी गर्दन पे रखा, उसको सहलाया, उसको थोड़ा सा वो कंफर्ट करने का कोशिश कर रहा था। द टच मेड हिम डेलिरियस, ठीक है। डेलिरियस का मतलब जैसे ही उसने उसको टच किया वो पूरा एक्साइटेड हो गया, ठीक है। आंसर याद करके आया, दीदी को सुना, ठीक है। He moved forward on all fours until he was close beside it, ठीक है। फिर आस्ते आस्ते जब उसने उसको जहां पर क्या नाम है छुआ, तो जो फॉन है वो भी एक्साइटेड हो गया, फॉन को भी लगा कोई मुझे बचाने आया है, ठीक है। वो भी क्या किया, आस्ते आस्ते अपने पैर चारों पैरों से उसके पास पहुंच गया, किसके पास, जोडी के पास। He put his arm around his body, जोडी ने क्या किया, प्यार से उसके बॉडी को अपने हाथों में अपने पकड़ लिया, ठीक है, मतलब उसको प्यार करने लगा, ठीक है। A light convulsion passed over it, but it did not stir, ठीक है। कन्वल्शन का मतलब वो थोड़ा सा कांपा, मतलब थोड़ा सा उसका बॉडी, जैसे होता है ना अचानक किसी को हम टच करेंगे तो उसे वो थोड़ा शिवर करेगा, है ना, लेकिन वो बहुत नहीं डरा। मतलब किसी को आप टच करेंगे तो ऑब्वियसली आप किसी को, उसने क्या किया, उसको दोनों हाथों से गोदी में ले लिया या पकड़ लिया ऐसे, तो वो थोड़ा सा हिला लेकिन बहुत जोर से नहीं डरा। कहने का मतलब ये है उसको जोडी का एम्ब्रेस अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल फील कर रहा था। वेरी गुड, हाँ पढ़ो। He stroked its sides as gently. Read. He stroked his He sides stroked as through the fall where a china ear and it might break. और एक मिनट और रुक जाओ, अब यहाँ पर बता रहा है कि जो जोडी है वो उस फोन को इतने आस्ते आस्ते प्यार से एकदम सहला रहा था जैसे कि ये कोई चाइना होता है ना, चाइना प्लेट होता है ना हम लोग का, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, है ना, वो नीचे गिरते टूट जाता है ना, तो ये उसको ऐसा प्यार कर रहा था जैसे कोई चाइना का ये डियर होगा और अगर ज्यादा जोर से पकड़ेंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो वो उसको बहुत प्यार से सहला रहा था, वो उसको हर्ट करना नहीं चाहता था, ठीक है। आगे कपिश, its skin was, it was its skin was very soft. It was sleek and clean and had a sweet scent of grass. He rose ओके यहाँ तक क्या slowly मतलब हुआ, and उसका स्किन बहुत सॉफ्ट था, ठीक है। वो जो बच्चा था बहुत स्लीक था, स्लीक का मतलब एकदम पतला दुबला, ठीक है, और नहीं कमजोर नहीं, स्लीक मतलब पतला दुबला एकदम फिट टाइप का, ठीक है। एंड क्लीन, और वो साफ सुथरा था, ठीक है। एंड ही हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसके अंदर जंगल का खुशबू आ रहा था, घास का खुशबू उसके अंदर से आ रहा, ठीक है। चलो आगे, राघव, हीरोज। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung Limply. They were surprisingly long as he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. अब उसने क्या किया, उसको फोन को गोदी में ले लिया, ठीक है, लेकिन फोन की टांगे बड़ी लंबी थी यार, ठीक है, तो उसने उसको गोदी में तो उठाया लेकिन उसकी लंबी लंबी टांगे झूलने लगी, ठीक है। अब उसकी टांग इतनी लंबी थी, वो तो सोचा छोटा सा बच्चा होगा, तो बच्चा तो छोटा ही था लेकिन इन लोग की टांग लंबी होती है, तो उसको बहुत ऊपर उठाना पड़ा उसको, है ना, क्योंकि अगर वो नीचे रखेगा तो उसकी टांग जमीन को टच करेगी तो उसको लेके जाना मुश्किल होगा। तो बेचारा जोडी भी हमारा छोटा सा ही बच्चा था, तो उसने उसको पूरा हाइट पर उठाया, ठीक है, माने जितना ऊंचा रख सकता था उतना ऊंचा किया, क्योंकि ऊंचा नहीं करता तो उसके पैर जमीन को टच करते, ठीक है। चलो आगे कपीश। He was afraid, they were surprisingly ये had तो to पढ़ लिया hoist मैंने। the phone. He was afraid. He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of his mother. He skirted the cleaning Clear and it. pushed his way into the thicket. हाँ, अब उसको ऐसा लगा कि अगर मैं इसको उठाकर इसकी माँ की डेड बॉडी के पास से जाऊंगा तो ये अपनी माँ की डेड बॉडी को देख के थोड़ा सा रोएगा, चिल्लाएगा और माँ की स्मेल करेगा, तो ये थोड़ा सा स्टबन भी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, बोला इसको मैं दूसरी तरफ से लेके जाता हूँ छुपा कर, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको क्लियरिंग को, मैंने वहां जंगल का जो घास वास था उसको साफ किया और थोड़ा मोटा जंगल की तरफ से वो जाने लगा, जिससे यहाँ पर वो देख भी नहीं पाए और माँ की खुशबू भी यहाँ तक नहीं आ पाए, ठीक है। चलो, The fawn. It was difficult, मैं रीड करूंगा, छोड़ो। It was difficult to fly through the with his burden.
टू फाइट विथ हिज बर्डन। अब वो घास जंगल के बीच में एक वेट को लेके जाना एक छोटे से बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल तो था, ठीक है, लेकिन वो बेचारा जा रहा था। The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. अब बार बार जो फॉन का लेग था वो नीचे घास में नीचे घास में अटक जा रहा था और ये अपना पैर भी लेकर नहीं जा पा रहा था, माने इसके पैर भी घास में अटक रहे थे और जो फॉन है उसके पैर भी घास में अटक रहे थे। तो इसको बेचारे को बहुत ताकत लगा लगा के आगे बढ़ना पड़ रहा था। बच्चा भी छोटा ही है भाई, जॉडी भी छोटा ही लड़का है, कोई बहुत बड़ा लड़का तो वो भी नहीं है, ठीक है। He tried to shield his face from prickling vines. उसने क्या किया, उसकी आंखों के अंदर अपना हाथ लगा लिया, क्योंकि जो झाड़ होते हैं वो चिपते भी हैं, बहुत कांटा भी होता है उसके अंदर में, तो कहीं उस फॉन की आंख में नहीं लग जाए, तो उसने उसकी आंख को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ लगाया और उसको बचा कर लेकर जा रहा था। Its head bobbed with his stride, और उसका जो सर है वो बार बार हिल रहा था जोर जोर से। वो जितना कदम आगे बढ़ा रहा था जोडी, नहीं डर नहीं रहा है वो, जब चलेगा तो उसका डियर तो सो गया आराम से, बोला चल उठा के लेके जा, है ना, तो उसका जो सर है वो ऐसे ऐसे हिल रहा था, तो बैलेंस करने में और प्रॉब्लम हो रहा था, है कि नहीं। मतलब इतना घास इतना सब वहां पर, उससे प्रॉब्लम। उसके बाद ये तो आराम से लेट के सो गया, बोला लेके चल मुझे क्या है, ठीक है। तो ये बेचारा उसको बचा के लेके जा रहा है, तो उसका सर भी ऐसे हिल रहा है, बॉब कर रहा है, तो इसको बहुत मुश्किल हो रहा था, ठीक है। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. लेकिन अंदर ही अंदर दिल में जोडी बहुत खुश था। जोडी क्यों खुश था, क्योंकि फोन उसको मिल भी गया था और फोन ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। माने फोन ये मान लिया कि तू मुझे मेरा ख्याल रख, वो उसके को देखकर भागा नहीं। ये भी तो हो सकता था कि तूने मेरी माँ को मारा है तो मुझे भी मारेगा, है ना, भाग जाएगा, लेकिन वो डरा नहीं, उसने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया और इस बात से जोडी बहुत खुश था। चलो इसके आगे रीड करो जरा सा, क्या नाम है राघव, he reached the trail. He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. हाँ, फिर आस्ते आस्ते, ट्रेल का मतलब होता है डायरेक्शन, माने मार्किंग, तो उसको ट्रेल मिल गया, माने उसका घर का रास्ता का जो ट्रेल था। हाँ, माने ट्रेल, माने जब हम लोग जंगल में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे माने ट्रेल होते हैं, मतलब ये रास्ता माने हम लोग मार्क करते, साइन बोर्ड, जंगल में साइन बोर्ड तो नहीं होता, लेकिन वहां पर ट्रेल होता है, मतलब वहां पे मार्किंग होती है। एरो टाइप भी नहीं होता, वहां पे मट्टी की मार्किंग होती है या जगह या पत्थर का, तो उसको रास्ता मिल गया था, ठीक है। और अचानक असल में वो तो घूम कर आया ना, वो तो मेन रोड से नहीं आया, वो तो जंगल के बीच से आया, लेकिन उसको वो रोड मिल गया जो रोड इसके घर के रास्ते से क्रॉस होता है, ठीक है, मतलब इसको सही रास्ता मिल गया, ठीक है। चलो सर, हाँ He stopped. हाँ कपिश बोलो। वॉशरूम। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी 10 मिनट्स के बाद। चलो, he stopped to rest. He stopped to rest and set the phone down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and greeted. अब जब उसको घर का रास्ता मिल गया तो और शांति आ गई मन में कि अब मैं खोऊंगा भी नहीं, तो उसको उठा के थक गया था, तो उसने आस्ते से फोन को थोड़ा देर के लिए नीचे रखा। साला फोन एक नंबर का आलसी आदमी, वो जैसे ही अपने पैरों पे खड़ा हुआ वो हिलने लगा, बोला नहीं मैं नहीं चल के जाऊंगा, उठा के लेके जाना पड़ेगा, अरे ठीक है। तो वो उसको देखा और थोड़ा सा प्लीट किया, मतलब हम वॉक नहीं करेंगे, बिल्कुल वो कपिस जैसा था कि नहीं हमको गोदी में लेकर जाओ भाई, हम वॉक नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो जोडी क्या बोला उसको, रीड करो। He said, enchanted, I will carry you after I get my breath. ब्रेथ क्या मतलब हुआ इसका, he said enchanted I will carry you after I get my breath, तो बोला रुक जा यार, रुक जा, थोड़ा सांस लेने दे, तब तेरे को गोदी लूंगा। बड़ा भाई की तरह बोला रुक जा बे, इतना गोदी में लेकर आया, उसको आदत ही पड़ गया, गोदी में जाएगा ये। चलो, He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn started after him. हाँ वो धीरे हाँ, अब यहाँ पर उसके पापा ने बोला कि अगर तुम किसी फोन को एक बार गोदी उठा लोगे और थोड़ा दूर लेकर जाओगे और फिर तुम अगर उसको कहीं छोड़ दोगे और आगे चलने लगोगे तो पीछे पीछे आएगा। माने डियर फोन ये लोग क्या होता है, एक बार इन लोग को मालूम पड़ जाए कि ये मेरा हेल्प कर रहा है तो वो लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, तो ये लगा कि अगर ये भी मेरे पीछे पीछे आएगा तो उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, ही पहले उसने वो क्या किया, उसने क्या किया, ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कौन, जोडी, उसको छोड़कर, किसको, फोन को। तो फोन उसको देख रहा, क्या बे छोड़ के जा रहा, वो चल नहीं रहा है, वो उसको देख ही रहा है। द फोन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, बोला भैया कहाँ लेके चलो,
तो फिर बेचारा वापस आया. He came back to it and stroked it and walked away again. वो आया, उसको प्यार किया और फिर आगे बढ़ने लगा. जोड़ी अभी भी गोदी नहीं उठाया, फिर आया. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. अब वो थोड़ा बहुत एक दो कदम बढ़ाया और रोने लगा. नहीं, मैं नहीं चलूंगा, मैं नहीं चलूंगा. पूरा आंख से रोने लगा. बहुत एक्टिंग बाज आदमी है ये, है ना. बड़ा नहीं, गोदी उठाना पड़ेगा. It was willing to follow him. लेकिन अब वो आस्ते आस्ते उसको फॉलो करना चाहता था. It belonged to him. It was in own. और अगर वो एक बार उसके पीछे चलने लगेगा तो इसका मतलब ये है कि वो उसका पेट हो गया है, मतलब वो उसका हो गया. ठीक है. तो इट बिलोंग टू हिम मतलब अब जो फोन है वो जोडी का हो गया है, अब वो उसका अपना ही है. He was light-hearted with his joy. अब जोडी बहुत खुश हो गया कि इसने मुझे अपना मान लिया है, अब ये मेरा पेट बनेगा. तो जोडी बहुत खुश था. He wanted to fondle it. फॉन्डल मतलब वो उसको प्यार करना चाहता था. ठीक है. टू रन एंड रोम विथ इट. वो उसके संग दौड़ना चाहता था, उसके संग खेलना चाहता था, उसके संग कूदना चाहता था. टू कॉल टू इट एंड कम टू हिम. कभी उसके पास जाना चाहता था, कभी उसको बुलाना चाहता था, माने उसके संग दोस्ती करना चाहता था. ठीक है. He dared not alarm it. लेकिन वो उसको टेंशन देना नहीं चाहता था, मतलब वो उसको डराना नहीं चाहता था. ठीक है. He picked it up and carried it in front of him over his two arms. फिर उसने सोचा अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये शायद टेंशन हो जाएगा इसको, तो उसने उसको वापस गोदी उठा लिया. बोला थोड़ा दिन के बाद जब और जान पहचान हो जाएगा और ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तब ये चलना सीख जाएगा. ठीक है. तो बेचारे जोडी ने उसको फिर से गोदी में उठा लिया. It seemed to him that he walked without effort. लेकिन इस बार जोडी बहुत आराम से चल रहा था, इस बार कोई ताकत नहीं लग रहा था. एक तो वो जंगल के बीच से भी हट गया, है ना, तो उसको अब उसका आदत भी पड़ गया उसको उठाने का, और उसको डर भी खत्म हो गया, और जंगल भी नहीं है यहाँ पर, उतना घना जंगल नहीं है, तो वो आराम से चल पा रहा था. ठीक है. चलो आगे रीड करो. राघव. His arms began to एक माने and he उसके was- हाथ में दर्द होने लगा. He was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. अब यहाँ पर क्या हुआ, उसका जब हाथ में दर्द हो गया तो उसने फोन को नीचे रख दिया. ठीक है. और वो थोड़ा आगे बढ़ा, लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ा फोन भी चलना चालू कर दिया. फोन पीछे पीछे आ रहा है. ठीक है. He allowed it to अलाउड इट. अलाउड का है. He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. अब वो उसको थोड़ा दूर चलने दिया और फिर वो अच्छा अच्छा छोटा बच्चा है ना, तो फिर गोदी में उठा लिया. उसको भी दया आ रहा है उसके ऊपर. ठीक है. The distance home was nothing. He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. हाँ, तो अब उसके लिए घर कितना दूर है मैटर नहीं करता. वो इतना खुश हो गया कि अगर उसको सारा दिन चलना पड़ता, सारी रात चलना पड़ता इसको लेकर, तो वो चलने को तैयार था, क्योंकि वो इतना खुश था. ठीक है. चलो आगे. He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. अब इतना वेट उठा के पूरा पसीना पसीना हो गया, लेकिन जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उससे उसको थोड़ा सा कूलिंग भी हो रहा था. ठीक है. The sky was as clear as spring water in a blue China. हाँ, पूरा स्काई एकदम ब्लू था, नीला, जैसे नीला पानी होता है, जैसे ब्लू वाटर होता है, वैसे ही ब्लू स्काई भी था. बहुत सुंदर मौसम था. He came to the clearing. Clearing का मतलब यहाँ पर अब जंगल बिल्कुल खत्म हो गया, साफ हो गया. ठीक है. It was fresh and green. After the night's rain, he fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. ठीक है. अब उसने क्या किया कि अब वो लेकर आ गया, खुला जगह है, यहाँ तो जंगल भी नहीं है, तो उसने अपना जो लैच का मतलब जिससे उसने बांध के रखा था फोन को, जैसे वो होता है ना डॉग का, कुत्ते का क्या होता है, पट्टा, है ना, रस्सी, तो उसने उसको लैच को ढीला कर दिया, उसको नीचे उतार दिया. ठीक है. और फोन को बोला अब तू चल. ठीक है. चलो. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom, with the fawn walking behind him. But as the steps, the fawn. हाँ, अब इसने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं आगे आगे चलूंगा, पहले पापा के पास मैं जाऊंगा और फिर आस्ते आस्ते फोन पीछे से आएगा. हाँ, पेनी मतलब उसके पापा. तो पापा बड़े खुश होंगे फोन को देखने के लिए. लेकिन फोन बेटा एक नंबर का निकम्मा टाइप आदमी था बे. जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ा और रूम पर गया, फोन वहीं रुक गया. बोला हम नहीं जाएंगे, जाओ, हम यहीं खड़े रहेंगे सीढ़ी पर ही. तू कहाँ घूम रहा है कपीश, तेरे को घूमने थोड़ा ना बोला मैंने. चलो आगे रीड करो कपीश. बट एट द स्टेप्स. हाँ, इसको मिलेगा ही नहीं अब. हाँ सर.
अब तुमको मिलेगा ही नहीं ना, हम लोग कहाँ रीड कर रहे थे, तुम तो अपना के बेडरूम में घूम रहा है। यहां से रीड करो, बट एट द स्टेप्स। हाँ But पढ़ो राघव। But at the steps, the fawn balked and refused to Climb climb them. them. He picked it up and went to his father. Penny lay with closed eyes. हाँ तो वो बोला मैं तो सीढ़ी चढ़ूंगा नहीं, तू उठा के लेकर जाओ। तो फिर बेचारा आया, इसको उठाकर अपने पापा के पास ले गया। ठीक है। Jody called, Pa, look. Penny turned his head. Jody stood beside him. The fawn clutched hard against him. हाँ तो वो उसको पापा के पास लेकर गया और जोडी उसको दिखाया फोन को, और फोन पूरा जोडी से चिपक गया। अब उसको डर लग रहा है, खाली उसको एक ही जन को जानता है, वो किसको? जोडी को। ठीक है चलो। It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn's. He said, I am glad you found it. हाँ अब उसने देखा अपने बेटे को, उसके बेटे की आंखों में भी वही चमक थी जो फोन की आंखों में थी। फोन भी खुश था कि अब वो सेफ है, और जोडी भी खुश था कि उसने उस बच्चे को बचा लिया। ठीक है चलो। Jody went to the kitchen. हाँ रीड करती। Jody went to the kitchen. The fawn fawned after him. A pan of morning milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into the jug. He poured milk into a small गॉड। gourd. He held to the अब fawn. वो फोन को but लेकर it- किचन में गया। किचन में सुबह का दूध पड़ा हुआ था, दूध में मलाई आ गया था। उसने मलाई को साइड किया, दूध को पूरा एकदम बाहर निकाला। और गॉड एक तरह का जैसे होता है ना, लौकी को भी गॉड बोलते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, जंगल में लोग क्या करते हैं, ऐसी जो गॉड जो सब्जी होती है उसका अंदर का सामान निकाल लेते हैं, उसको कटोरी बना लेते हैं और उसको यूज करते हैं लाइक अ कंटेनर। तो उसने एक गॉड के अंदर में दूध रखा और दूध उसको ऑफर किया। ठीक है। इट ब्यूटेड इट सडनली। हाँ He dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's नहीं नहीं soft, रुको। wet mouth. इट ब्यूटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। अब जैसे ही उसको फोन को मिल्क दिखा, उसने वो कंटेनर में गॉड पे अपना सर मार दिया। तो अब सर मारेगा तो दूध गिर जाएगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने अपने दूध को बचा, देखो दूध कमी है उन लोग का, वो लोग गरीबी है बेसिक है ना। तो उसने दूध को बचाया और उसको लगा ये गॉड से पिएगा तो सारा दूध गिरा देगा। तो उसने क्या किया, उसने उस दूध के अंदर अपनी उंगली डाली, और उंगली से जो दूध दूध उसकी उंगली में लग रहा था वो फोन की उंगली में, उस मुंह में डाल रहा था, और उंगली से दूध पिला रहा था। समझा? तो इसमें मुंह क्या बनाने का बात है? तू तो मुंह ऐसे बना रहे हैं तेरे को पिला रहे हैं। ठीक है।